एक्सेल क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। चलते हैं एक्सेल की क्लास पर। हमने ये एक्सेल ओपन कर लिया। आज हम सीखेंगे, कल हमने सीखा था काउंट इफ और सम इफ। ये काउंट इफ और सम इफ से थोड़ा कठिन होगा, इसमें केवल एक एस और बढ़ जाएगा, काउंट इफ्स और सम इफ्स। तो अब यहां पर हम सीखते हैं, देखते हैं। ये हमारे पास डेटा है कुछ, जो इस तरह डेटा दिखाई दे रहा है। यहां पर मैं इसे थोड़ा हटा देता हूं। ये हमारे पास डेटा है, क्योंकि कस्टमर नेम है, ये बर्थडे है उनका, ये उनका मैरिटल स्टेटस है, यानी मैरिड है या सिंगल है, एजुकेशन लेवल है, यहाँ उनका ऑक्यूपेशन है, ठीक है, यहाँ पर पेड अमाउंट है, यहाँ पर होम ऑनर है। तो हम सबसे पहले ये निकालना चाहते हैं कि बैचलर कितने हैं। बैचलर मतलब स्नातक कितने हैं, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन कर रखे हैं बैचलर्स कितने हैं, हाई स्कूल्स कितने कर रखे हैं, इंटरमीडिएट कितने कर रखे हैं, और ग्रेजुएशन डिग्री किसके पास है, वो चीज निकालना चाहते हैं। ये बैचलर अभी मतलब बैचलर में है, स्नातक कर रहे हैं ये। तो अब यहाँ मैरिड निकालना है या सिंगल, तो सबसे पहले हम यहाँ काउंट इफ लगाएंगे कि बैचलर का काउंट कितना है, कितनी बार यहाँ पर बैचलर लिखा हुआ है। इसमें बैचलर कितनी बार लिखा हुआ है, वो भी बैचलर्स, ये भी मैरिड का बैचलर बताए, यहाँ सिंगल का बता दे। तो अब आपके पास डबल चैलेंजेस आ गए, तो इसके लिए हम कैसे करेंगे सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे COU काउंट, COUNTS काउंट, IFS काउंट इफ्स, इसका ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अभी क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, ये आपका बैचलर्स कहाँ लिखा हुआ है, तो आपके ये डी में लिखा हुआ है, तो आप सबसे पहले इसको ले लें। अब डी ले लिया आपने, कामा लगा दिया। अब इसके बाद दूसरा क्राइटेरिया आपको क्या लेना है, ये आपका क्राइटेरिया हो गया। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या चाहिए कि यहां पर मैरिड वाले, तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे आराम से इजीली, कि आपकी ये क्राइटेरिया रेंज दूसरी हो जाएगी। हमने इसको कर लिया, इसके बाद कामा लगा दिया। अब इसके बाद हमें मैरिड की चाहिए था, और हमने यहाँ पर इसको कर लिया और ब्रैकेट बंद कर दिया और इंटर कर दिया। देखो यहाँ पर बैचलर कितने हैं, यहाँ पर दो, वो मैरिड जो है। यहाँ पर अगर मैरिड देखा जाए तो ये एक मैरिड है, एक ये मैरिड। अगर यहाँ पर हम फिल्टर लगा देते हैं, यहाँ पर हम मैरिड का पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए मैरिड, ओके किया इतना। अब इसके बाद बैचलर किया, तो हम यहाँ देखेंगे बैचलर कितने हैं। तो यहाँ पर हम बैचलर का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर गए, यहाँ पर फिल्टर से हमने बैचलर लगा दिया। बैचलर को उसमें दो ही आया था, तो आप देख पा रहे हैं मैरिड वाले बैचलर केवल दो ही हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं कंट्रोल शिफ्ट एल कर देता हूँ, नेक्स्ट अगेन वापस आ जाते हैं। बट अब आप इसे अगर नीचे कंट्रोल डी करेंगे तो फॉल्स हो जाएंगे। अगर आप सोचो इसको आगे कंट्रोल आर करना चाहें तो भी फॉल्स हो जाएगा। उसके लिए हमें कुछ चीजों को फ्रीज करना होगा, लॉक करना होगा। तो अब यहाँ पर हम जाएंगे, नेक्स्ट अगेन हम आपको फिर से बता रहे हैं कैसे लगाना है आपको। इक्वल COUNT काउंट एफ्स, यहाँ नीचे टाइप करेंगे। अब इसे फिर हम क्या देंगे, ये बैचलर्स कहाँ लिखा हुआ है, एजुकेशन लेवल, आप इसे क्लिक कर देंगे। अब इसे आप F4 से लॉक कर देंगे। F4 से मैंने इसे लॉक कर दिया दोनों चीज को, ठीक है। अब इसके बाद कामा लगा दिया। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, आपका एक क्राइटेरिया रेंज हो गया। इसके बाद ये इसको मुझे ले लेना है बैचलर्स को। अब इसे मुझे क्या लॉक करना है, F4 किया, ये दोनों चीज लॉक हो गया। इसमें रो एंड जो भी कॉलम इसका था, दोनों चीज लॉक हो गया। एक बार F4 करूंगा, ये से क्या हो गया, I3 रेंज लॉक हुआ। मुझे जबकि लॉक क्या करना है, ऐसे लॉक करना है, I3 को लॉक करना है, मतलब ये जो चीज है सिर्फ इसको लॉक करना है, ये 3 को लॉक नहीं करना है। इसे कामा लगाया। इसका दूसरा क्राइटेरिया रेंज मैंने क्या लिया, इसको मैंने किया, और इसके F4 फिर कर दो, इसको F4 कर दिया, कामा लगा दो। इसके बाद अब इसका क्राइटेरिया रेंज ले लिया। अब इसका रेंज क्या है, ये मैरिड वाला है, हम इसमें लगा देते हैं मैरिड। अब इसमें F4 फिर कर दो, बट आपको F4 इसमें एक बार नहीं दो बार करो, ये बीचों बीच होना चाहिए। इसमें क्या किया हमने, इस दो को यानी इस रो को लॉक किया है। इसमें हमने क्या किया था, इसमें देखो हम दो लगा रहे हैं, यानी टू के बगल में अगर ऐसे लगा दे तो रो लॉक होता है। अगर इसमें I3 है, इस तरह आ रहा है $, और I आ रहा है, तो इसमें हमने I को लॉक किया था, ये किया था। इसमें अगर हमने रो को लॉक कर दिया, रो को लॉक करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब इसके बाद हम शिफ्ट दबा करके ऐसे कर देंगे, सिलेक्ट किया और कंट्रोल R कर देंगे।
अब इन दोनों को ऐसे करके यहाँ पर कंट्रोल डी कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बैचलर मैरिड 2 हैं, अगर मैं किसी को बैचलर यहाँ है इसको भी अगर मैं मैरिड कर दूं बैचलर, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, बैचलर 3 हो गए, ऑटोमेटिक यहाँ पर बता दिया। तो आई होप यहां से आपको समझ में आ गया काउंट इफ कैसे यूज करते हैं। ये थोड़ा कठिन पड़ गया, आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेम आते हैं अब इसमें सम इफ का यूज कैसे करेंगे, इक्वल SUM सम इफ्स, ये आ गया। इसके बाद इसमें सम रेंज पूछता है, तो आपको सम रेंज में ये वाला सम रेंज हो जाएगा आपका, कौन सा सम रेंज करेंगे। इसके बाद यहाँ क्या करेंगे, इसको F4 से लॉक कर देंगे, इसके बाद नेक्स्ट रेंज कामा लगाएंगे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया रेंज में अब आपको जाना है एजुकेशन लेवल पे, तो इसको हमने क्राइटेरिया रेंज मान लिया, ये हमारा क्राइटेरिया, इसको भी हमने F4 से लॉक कर दिया, कामा लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें केवल क्राइटेरिया चाहिए, तो हमें ये क्राइटेरिया किया और इसको हमें केवल क्या करना है, ये आई जो कॉलम है इसको लॉक करना है, तो F4 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, अब ये आई केवल लॉक हुआ है। अगर हम F4 फिर कर देंगे तो इसमें क्या होगा, रो लॉक हो जाएगा, तो हम इसे क्या करेंगे, ये लॉक कर दिया आई, यानी ये हमने कॉलम को लॉक कर दिया, कामा लगा दिया। अब इसके बाद हमें क्राइटेरिया रेंज नेक्स्ट अगेन मांगने लगा, अब क्राइटेरिया रेंज फिर नेक्स्ट अगेन मांगने लगा, तो ये हमारा क्राइटेरिया रेंज नेक्स्ट अगेन हो जाएगा, इसको हम फिर F4 से लॉक कर देंगे, नेक्स्ट अगेन कामा लगाएंगे। इसके बाद आप क्राइटेरिया नेक्स्ट अगेन मांगने लगा, तो आपको ये क्राइटेरिया बनेगा। अब इसको हमने इसको क्या करना है, रो को यहाँ पर लॉक करना है, तो रो को लॉक करने के लिए F4 1 टाइम किया, 2 टाइम किया, यहाँ पर आपको क्या हो गई, ये रो लॉक हो गई है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, ये इस तरह क्या है, बैचलर का आ गया। बैचलर का मतलब यहाँ पर अगर हम बैचलर का निकालेंगे यहाँ से, ये बैचलर्स का और ये अमाउंट जो है वो जुड़कर आ जाएगा, मैरिड का कितना खर्चा हो रहा है। अब इसे सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल R कर दें इस तरह, और नीचे इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर दें, आप इसे यहाँ पर कंट्रोल D कर दें, इस तरह समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, वेरी इजी है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन है, इसमें प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आई होप अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।